हेलो, कैसे हैं आप सब। अगर आप फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना पड़ता है ट्रैवल करने के दौरान। तो आज हम लोग बात करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रखना पड़ता है साथ में, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा, उससे मेरा ग्रोथ होगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूँगा। अगर मेरा ग्रोथ नहीं होगा तो आप लोगों को मैं अच्छा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरा ये बात समझ गए हैं। आप लोग चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो पहला चीज़ है आप लोगों को अपना आईडी कार्ड साथ में रखना है, ठीक है। तो आईडी कार्ड जो है वो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड कुछ भी है वो रखना है। ब्लैक एंड वाइट आईडी मत रखिए, ठीक है। कलर आईडी रखिए, ये एक मतलब नॉर्मल चीज़ है, ये रखना ही पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने से आप लोग अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड रखिए। और स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है, आप जो डेस्टिनेशन में जा रहा है उस डेस्टिनेशन का कॉलेज या स्कूल जो भी है उसका दिया हुआ कोई भी एक लेटर, कोई भी साइंड और सील्ड लगाया हुआ लेटर, जो आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं या आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड हो सकता है, वो सब आप लोग को रखना है साथ में। ओरिजिनल आप लोग को दिखाना है चेक इन के दौरान, नहीं तो कोई एयरलाइंस आप लोग को बोर्डिंग करने नहीं देगा। ये बात आप लोग अपना मतलब दिमाग में अच्छा से घुसा लीजिए, ठीक है। आप लोग बाद में झगड़ा नहीं कर सकते एयरलाइंस अथॉरिटी के साथ में या एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में कि मेरे को क्यों जाने नहीं दिया। आप लोग हक मत जताइएगा, क्योंकि ये नियम है। आप लोग जब भी जाते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा। अगर इन्फेंट है आपके साथ में, इन्फेंट जा रहा है तो इन्फेंट का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। नहीं तो एयरलाइंस आपको बोर्ड करने नहीं देगा। आप मेरा जो ये इन्फेंट का ऊपर टिका था वो काइंडली देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि इन्फेंट का एज कितना है और इन्फेंट का लिए कितना पैसा देना पड़ता है टिकट बनाने के लिए। तो इन्फेंट जब फ्लाइट में ट्रैवल करेगा मम्मी के साथ या पापा के साथ, तो इन्फेंट का जो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला वो कैरी करना पड़ता है, चाहिए। सबसे बड़ा बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को अपना जो आईडी कार्ड सीनियर सिटीजन वो रखना ज़रूरी है। नहीं है तो उनका आधार या पान कार्ड जो कुछ भी है वो सब दिखाने से चलेगा। लेकिन अगर पेशेंट है, पेशेंट को डॉक्टर का दिया हुआ एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि आप डेस्टिनेशन कोई भी एक जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उसमें क्या करेंगे, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहा है आपका पेशेंट को। मान लीजिए कैंसर पेशेंट है तो उस पेशेंट को जो आप जहाँ से चल रहे हैं उधर का कोई डॉक्टर उनका जो मतलब पैड है उसमें लिख के देगा द सो एंड सो पैसेंजर इज़ फिट टू फ्लाई बाय एयर, ठीक है। और उनका सिग्नेचर स्टाम्प सील रहेगा, ठीक है। ये सब रह के आप ओरिजिनल, इसी का ओरिजिनल आपको साथ में कैरी करके जाना है जब पेशेंट जा रहा है, ठीक है। और अगर स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर का तो पहले से बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेचर जाने के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा एयरलाइंस को कि आपका कोई स्ट्रेचर जा रहा है। तब क्या होगा, एयरलाइंस जब फ्लाइट को स्टेशन में भेजेगा तो उस फ्लाइट से आपका 6 सीट निकाल देगा ताकि उस स्ट्रेचर को उस जगह में एकोमोडेट कर सके। तो इसी के लिए आप मान लीजिए आज जा रहे हैं, आज सुबह जाके आप बोला कि मेरे को स्ट्रेचर चाहिए, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से स्ट्रेचर अगर केस है, स्ट्रेचर वाला केस को आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसी हिसाब से एयरलाइंस क्या करेगा, एयरलाइंस आपका जो एयरक्राफ्ट भेजेगा आपका ओरिजिनल स्टेशन में, उस टाइम में 6 सीट निकाल के भेजेगा। तो उसी हिसाब से उसका प्राइस होगा, तो उसको समझ लीजिएगा। और साथ में फिट टू फ्लाई बाय एयर सर्टिफिकेट ये ज़रूर पकड़िएगा। तो ये था एक छोटा सा जानकारी, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है जब आप कोई जगह से कोई जगह जाते हैं। आप अगर दारू लेके जा रहे हैं फ़्लाइट में तो आप 5 बोतल से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक छोटा सा जानकारी है, एडिशनल मैं दे रहा हूँ। और एक चीज़, मान लीजिए आप कैश
पैसा लेके जा रहा है, ठीक है, वो अनलिमिटेड आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको रसीद रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप इतना पैसा क्यों लेके जा रहे हैं। मान लीजिए आप जो डेस्टिनेशन में जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन में इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी कर देता है ना, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी कर देता है। उस टाइम में क्या है, आप अनलिमिटेड कैश लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। उस टाइम में भी आपका सेम चीज़ है, आपको रसीद रखना है और आपके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि आप ये पैसा किस लिए लेके जा रहे हैं और इससे क्या काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं इधर में ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।